हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ न्यूली रिलीज मूवी जिसका नाम सोलो स्टार है। और ये मूवी आज ही रिलीज हुई है। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ज़रूर बताएं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें लियो और बबाता को दिखाया जाता है जो कि स्टार सिस्टम के सामने खड़े होते हैं। और तभी लियो कहता है कि आज ईयर 21074 है और आज हम लोग जाओ कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। तभी उन लोग की शिप हाइपर स्पीड से बाहर आती है और लियो उस शिप से बाहर निकल करके सीधा जाओ कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ जाता है और वो बताता है इस जाओ कॉन्टिनेंट के बारे में कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आ रहा है। तभी लियो कहता है कि जाओ कॉन्टिनेंट एक पावरफुल वर्ल्ड है और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये हमारे अर्थ से भी पहले एग्जिस्ट करती थी और ये एक ह्यूमन कॉस्मिक एम्पायर है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं जो कि आपस में फाइट करते हैं और ना जाने कितने लोग पर डे यहाँ पे मारे जाते हैं। और अगर इस कॉन्टिनेंट के डेथ रेट को देखा जाए जो कि 77.2 है और इस जाओ कॉन्टिनेंट के जो लीडर होते हैं वो हर ईयर बदलते रहते हैं, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी फाइट होती होगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ आया हूँ जाओ क्रिस्टल के लिए और यहाँ से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लियो सीधा जाओ कॉन्टिनेंट पे आके लैंड करता है और वो इधर उधर जाओ कॉन्टिनेंट को देखने लगता है जो कि पूरी तरीके से अर्थ से डिफरेंट होती है। उसे देख के लियो कहता है कि सच में यहाँ की ऊर्जा एकदम अलग है। तभी लियो को कुछ स्मेल आती है और वो अलर्ट हो जाता है और दाएं बाएं देखता है। तभी उसकी नज़र एक स्नेक वुमेन पे पड़ती है जिसे देख के लियो कहता है ये तो वाइल्ड बीस्ट है जाओ कॉन्टिनेंट की। वो रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तभी वो बीस्ट काफ़ी तेज़ी से लियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और वो अपनी पोंछ से लगातार लियो के ऊपर अटैक करती है और वो तुरंत लियो को अपनी पोंछ से ग्रैब कर लेती है जिसकी वजह से लियो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाता है। तभी वो स्नेक वुमन सीधा लियो को अपने पेट के अंदर निगल लेती है और वो वहां पे रोर करने लगती है। वो सोचती है कि वो इतनी आसानी से लियो को खा गई है, उसे अच्छा नाश्ता जो मिल गया है। मगर तभी उसके पेट में हलचल होने लगती है और कई सारे स्लैश अटैक उसको उसके पेट के अंदर से लगने लगते हैं। और तभी उस स्नेक वुमन को काफी दर्द होता है और एक ब्लास्ट के साथ लियो उसके पेट को फाड़ करके सीधे बाहर आता है, वो भी काफी टशन में। तभी बबाता उसे देख के कहती है कि तुम इस तरीके से शो ऑफ बिल्कुल मेरे सामने मत करो। और तभी वो लियो को बताती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके जाओ क्रिस्टल को कलेक्ट करना है। और मैं तुम्हें बता दूं एक जाओ क्रिस्टल की कीमत यूनिवर्स कॉइन यानी कि 10,000 यूनिवर्स कॉइन है। जिसे सुन करके लियो कहता है ये क्रिस्टल सच में बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तभी बबाता कहती है कि वो तो होंगे ही ना क्योंकि वो इतने कीमती जो हैं और फिलहाल के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखो क्योंकि तुम इस कॉन्टिनेंट में एक एलियन हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम ना के होता है जो कि ना फैमिली का यंग मास्टर होता है और उसके साथ में ही उसका कमांडर होता है। वो लोग मिलकर के एक जाइंट से बीस्ट का शिकार करते हैं। तभी उन लोग की नज़र एक स्काई लेवल के मंगरू पे पड़ती है और उसके सामने एक वॉरियर खड़ा होता है जिसे देख करके वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो वॉरियर उसके सामने से नहीं हटा तो वो जान से मारा जाएगा। तभी यंग प्रिंस कहता है कि हमें उस वॉरियर की जान बचानी चाहिए, ये हमारा फर्ज होता है। जिसे कह करके वो अपने तीर कमान को बाहर निकालता है जिसे ऐसा करता हुआ देख के उसका कमांडर तो उसे रोकना चाहता है मगर तब तक प्रिंस वहां पे अपने तीर को चार्ज कर लेता है और सीधे उस स्काई लेवल के मंगरू के ऊपर अटैक कर देता है। और वो तीर काफी तेजी से उस स्काई लेवल के मंगरू की ओर बढ़ रही होती है और उन सब की नज़र उस स्काई लेवल के मंगरू पे होती है। और वो स्काई लेवल का मंगरू जैसे ही लियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वो तीर आकर के सीधे उसके मुंह पे लगती है जिसकी वजह से वो लियो के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। लियो सोचता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और तभी हम देखते हैं वो कमांडर अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि जाकर के उसे ख़त्म कर दो। तभी सारे सिपाही मिल करके उस स्काई लेवल के मंगरू के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर काफ़ी तेज़ी से अपने भाले को लेके आता है और सीधा उस स्काई लेवल के मंगरू के सर पे दे मारता है और उसका काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। और तभी यंग प्रिंस लियो के पास आता है और उससे कहता है कि देखा आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली वरना ये स्काई लेवल का मंगरू तुम्हें जान से मार देता। तभी बबाता प्रिंस की बात को सुन के कहती है कि आखिर ये प्राइमरी स्टार लेवल का बीस्ट लियो का क्या ही बिगाड़ पाता। लियो से फूंक देता तो वो मर जाता
था, मगर इस प्रिंस को तो देखो, वो लियो के सामने ही अपनी वाहवाही कर रहा है, जहाँ पे प्रिंस के सारे साथी उसे बधाई दे रहे होते हैं। तभी प्रिंस मुड़ता है और लियो के पास आकर के उसके कवच को देखता है और कहता है कि भाई तेरा कवच काफी डिफरेंट दिख रहा है, आखिर ये कवच किस मेटल का बना हुआ है। तभी यंग मास्टर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नाके है। ब्रदर आपका नाम क्या है? तभी लियो अपना नाम लियो फैंग बताता है। तभी यंग मास्टर लियो से कहता है कि मैं यांगांग सिटी में रहता हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है और आप अकेले हैं। जिसे सुनकर के बबाता कहती है कि लियो ये सिटी इस जाओ कॉन्टिनेंट के एकदम मिड में है, अगर तुम वहां जाते हो तो उस जाओ क्रिस्टल के बारे में तुम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो। बबाता की बात को सुनकर के लियो एग्री हो जाता है और वो यंग मास्टर से हाँ बोलता है उसके साथ में चलने के लिए। तभी यंग मास्टर लियो के जवाब को सुन के काफी खुश होता है और उसे अपने साथ लेकर के सीधा यांगांग सिटी की ओर निकल जाता है। तो कल्टीवेटर कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर कितने अच्छे हैं, वो कितने भले दिल के हैं, वो एक अनजान व्यक्ति को अपने साथ अपनी ही सिटी में लेकर के जा रहे हैं। लियो उन लोगों की बात सुनता है और चुपचाप उनके साथ चलता है। और तभी हम देखते हैं कि कमांडर को कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो रुक जाता है और अपने सिपाही के ऊपर भेज के चेक करने के लिए बोलता है। तभी उस सिपाही के ऊपर अटैक हो जाता है और वो वहीं पे जान से मारा जाता है और काफ़ी सारे बीस्ट इन लोगों की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख करके कमांडर अलर्ट हो जाता है। अपने सारे साथियों से कहता है कि वो लोग जल्द से जल्द यंग मास्टर की चारों तरफ एक घेरा बनाएं। तभी वो सारे बीस्ट आकर के उन लोग को घेर लेते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं यू फैमिली को, जो कि यांगांग सिटी की ही सेकेंड मेजर फैमिली थी। और तभी उस यू फैमिली की यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि यंग मास्टर नाके से कहता है कि बच्चे आज तू यांगांग सिटी के बाहर मिल गया है, पिछली बार तूने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, इस बार तू नहीं बचेगा। तभी नाके को बचाने के लिए उसका कमांडर आता है और कहता है कि प्लीज हम सब लोग दोस्त हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो यंग मास्टर भड़क जाता है और वो अपने कमांडर से सीधा नाके का कमांडर का मुंह बंद कराने के लिए बोल देता है। और तभी उसका कमांडर काफी तेजी से कूद करके सीधा नाके के कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी शॉट से उसे डॉज करने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसके मुंह से खून निकल जाता है। और तभी नाके के साथ ही बोलते हैं कि जो यू फैमिली का कमांडर हमारे कमांडर के ऊपर अटैक किया है, ये यू फैमिली के 3 पावरफुल वॉरियर में से एक पावरफुल वॉरियर है, जो कि अभी अल्टीमेट स्काई लेवल पे है। और बेहतर यही होगा कि हम लोग यू फैमिली से माफी मांग के आगे बढ़ जाएं। तभी हम देखते हैं कि यू फैमिली का यंग मास्टर अपने कमांडर से कहता है कि इस कमांडर को थोड़ा सा और जख्मी करो, जिसकी वजह से नाके के कमांडर के मुंह से खून आने लगता है, जिसे देख करके यंग मास्टर नाके अपनी तीर कमान को बाहर निकाल लेता है और यू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं बबाता लियो फैंग को बताती है कि इस कॉन्टिनेंट में 3 रेलम्स हैं, जिसमें से पहला अर्थ है और अर्थ रेलम में 3 कल्टीवेशंस के फेस हैं, प्लैनेट, डोमेन और डोमेन लॉर्ड। फिर आता है स्काई, उसमें स्टार, वर्ल्ड रेलम और लॉर्ड अल्टीमेट है। और फिर आता है हेवन, जिसमें यूनिवर्स, इमॉर्टल गॉड और इमॉर्टल स्टार रेलम है। इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल 9 स्टार है। अभी हम देखते हैं कि यू फैमिली का यंग मास्टर अपने बीस्ट से नीचे उतर जाता है, जिसे उतरता हुआ देख करके यंग मास्टर नाके वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। तभी यूके अपनी व्हील्स को अपनी उंगली में घुमाते हुए अपने सारे सिपाहियों के साथ उसकी ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से नाके का हाथ डर से कांपने लगता है और उसके हाथ से तीर छूट जाती है सीधा यू फैमिली के यंग मास्टर की ओर। और तभी यू फैमिली का यंग मास्टर उस तीर को हवा में ही रोक के नीचे फेंक देता और कहता है कि मैं तो इसी गलती का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे मौका मिले तुम सबको जान से मारने का। तभी नाके फिर से अपनी तीर को निकाल के सीधा यू फैमिली के यंग मास्टर की ओर तान देता है और वो अभी भी डर रहा होता है। ये सारी चीजें खड़ा हुआ लियो देख रहा होता है। तभी यू फैमिली का यंग मास्टर अपने बीस्ट पे बैठ जाता है और अपने सारे साथियों से कहता है कि मैं इन लोगों को इतनी भी आसान मौत नहीं देना चाहता हूँ, इन सब को पकड़ो और बहुत ही बुरी तरीके से मारना कि ये सब के सब तड़पे अपनी मौत के लिए। ये कह करके वो अपने सारे के सारे बीस्ट को आदेश दे देता है, जिसकी वजह से नाके के सारे साथी एकदम डर जाते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ लियो फैंग है। तभी लियो फैंग उन लोगों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सब के सब वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं, कोई भी वहाँ हिल नहीं पाता है। और तभी लियो फैंग अपनी आँख को खोलता है और उन सब के ऊपर सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बारिश की बूंदों की तरह जमीन पे ठप ठप गिरने लगते हैं। यहाँ पे यू फैमिली को तो समझ में नहीं आता है कि आखिर उन लोगों के साथ
क्या हुआ, वो लोग तुरंत सारे सोल्जर को छोड़ करके वहां से धूम दबा करके भागने लगते हैं। ये देख करके नाके एकदम हैरान होता है कि आखिर सडन यहाँ पे कौन हुआ और वो बंदा कौन था जिसने उसकी आज यहाँ पे मदद की। तभी सारे सिपाही कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे हर किसी की पावर के बारे में जानते हैं मगर सिवाय एक बंदे के जो कि हमारे साथ अभी जुड़ा है। जिसे कह करके सारे के सारे सिपाही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और तभी एक सिपाही मुड़ता है और लियो फैंग की ओर देखता है, कहता है कि कहीं तुमने ही तो हमारी मदद नहीं की। और तभी नाके लियो फैंग के पास आता है और कहता है कि ब्रदर लियो फैंग, कहीं आपने तो हमारी मदद नहीं की। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की और मैंने देखा भी नहीं कि आखिर यहाँ पे छुप करके किसने हमारी मदद की है। और तभी हम देखते हैं कि यू फैमिली के सारे जो भी कल्टीवेटर होते हैं वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। और तभी यू फैमिली का कमांडर अपने यंग मास्टर से कहता है कि ये जो भी बंदा भी नाके फैमिली के साथ था और जिसने हमारे ऊपर छुप करके स्पिरिचुअल अटैक किया है वो पक्का डोमेन रेलम पे होगा और उससे फाइट करने के लिए सिर्फ हमारे सिटी लॉर्ड ही उससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो पलक झपकते ही हम सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि उसने हम सबके ऊपर सोल अटैक किया था जिसकी वजह से हमारी सोल पूरी तरीके से हिल गई है। जिसे सुनकर के यंग मास्टर कहता है कि पहले के लिए हमें जल्द से जल्द यांगांग सिटी में पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का ऊपर खड़े होकर के कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं और उन लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। उन सारे कल्टीवेटर का लीडर जैसे ही देखता है कि यू फैमिली के सारे वॉरियर्स एकदम बीच में आ गए हैं, वो लोग छलांग लगा करके सीधा उन लोग के सामने आ जाते हैं। और तभी उन लोग का साथी आगे बढ़ता है और यू फैमिली से कहता है कि बच्चे, तुमने अभी तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, आखिर यू फैमिली ऐसी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। तभी यू फैमिली का यंग मास्टर अपने सामने 13X वॉरियर को देखता है जो कि यहाँ पे यू फैमिली के यंग मास्टर से वसूली करने के लिए आए थे, क्योंकि उन लोगों ने पिछला डेप्थ जो नहीं दिया था, जिसे देख करके यू फैमिली का यंग मास्टर वहां पे कांपने लगता है। और तभी 13X का लीडर आगे आता है और अपनी व्हील को समन करता है और सीधे यू फैमिली के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक यू फैमिली के कमांडर और यू फैमिली के यंग मास्टर के जस्ट बगल से गुजरता है और पीछे जा करके उनके कई सारे सिपाहियों को जान से मार देता है, जिसे देख करके यू फैमिली का यंग मास्टर एकदम डर सा जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तभी 13X का लीडर कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से कहा था कि तुम लोग अपने एंशियंट गॉड के आर्मर को मुझे सौंप दो, मगर तुम लोग ने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम सब के सब अब यहाँ मरोगे। तभी यू फैमिली का यंग मास्टर अपने कुछ सिपाही को आगे भेजता है और कहता है कि यार हमारे पास तो अभी वो आर्मर नहीं है, मगर हमारे पास कुछ ट्रेजर्स हैं जिसे आप ले सकते हैं। जिसे देख करके वो 13X का लीडर भड़क जाता है और उन दोनों ही सिपाही को जान से मार देता है और कहता है कि मुझे वो एंशियंट गॉड का आर्मर चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। ये कह करके वो अपनी व्हील को समन करता है, जिसे देख करके यंग मास्टर कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये हम सबको जान से मार देगा। और तभी हम देखते हैं कि वो व्हील मल्टीपल व्हील में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो यू फैमिली के सारे वॉरियर वहां से भागने लगते हैं। उन सारे लोगों को ऐसा भागता हुआ देख करके 13X का लीडर कहता है कि तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते हो। ये कह करके वो अपने सारे साथियों से कहता है कि जा करके इन सबको जान से मार दो। वो सब बहुत ही बुरी तरीके से उन सबको काट रहे होते हैं जैसे कि वो लोग कोई मॉन्स्टर हो। वो तो यहाँ पे रुक भी नहीं रहे होते हैं, पलक झपकते पूरी की पूरी यू फैमिली के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबको वहाँ पे वो लोग मौत के घाट उतार देते हैं। और तभी यू फैमिली का कमांडर अपने लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देख के कहता है कि मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने यंग मास्टर को लेकर के नाके के पास पहुंचना होगा, क्योंकि नाके के पास जो वॉरियर है वही हम लोगों को इन लोगों से बचा सकता है, क्योंकि हम लोगों का रैलम इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि हम लोग इनसे फाइट कर सकते हैं, मगर उसका रैलम डोमेन रैलम पे है, वो हमें पक्का बचा लेगा। ये कहते ही वो लोग सीधा नाके की ओर बढ़ते हैं। तभी नाके का कमांडर ये सेंस कर लेता है कि कोई उन लोग की ओर आ रहा है, इसलिए वो फिर से अपने सिपाहियों को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। तभी वो अपने सामने यू फैमिली के यंग मास्टर को देखता है और उसके कमांडर को देखता है जो कि डरे सहमे भागते हुए उन लोग के पीछे आ रहे होते हैं। तभी यू फैमिली के यंग मास्टर को एक व्हील लगती है जिसकी वजह से उन लोग के आँख के सामने ही यू फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे जान से मारा जाता है, जिसे देख करके उसका कमांडर काफ़ी तेज़ी से नाके के करीब बढ़ता है। मगर तभी एक जाइंट सी व्हील आसमान से उड़ते हुए आती है और इधर वो कमांडर काफ़ी तेज़ी से उन लोग के करीब पहुंचता है, मगर तभी वो व्हील उसे आधे हिस्से से
काट देती है। इसे देख करके ना फैमिली के सारे वॉरियर एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तभी वो लोग उस व्हील को देखते हैं, जो व्हील पीछे तुरंत उस मास्टर के पास लौट जाती है, जो कि 13 एक्स मास्टर था। जिसे देख करके लियो कहता है कि यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 12 दिख रहे हैं। और तभी उसका ये कहना ही था, तभी उन लोगों का लीडर धूल में से बाहर आता है। तभी लियो कहता है कि यहाँ पे फाइनली 13 हो गए हैं। और तभी ना फैमिली कहती है कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जिसे सुन करके वो 13X का लीडर कहता है कि अगर लेना देना नहीं था तो ये लोग तुमसे मदद मांगने के लिए क्यों आए। ये सारी बात लियो सुन रहा होता है। और तभी ना के फैमिली का कमांडर कहता है कि ये लोग इससे पहले हमें बुली करके गए थे, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना मुझे, ना मेरे यंग मास्टर और ना ही मेरे साथियों को। जिसे सुन करके 13X का लीडर कहता है कि वो तो तुम्हारे खून से मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग उन लोगों के साथ मिले हो या नहीं। ये कह करके वो आगे बढ़ता है और अपनी व्हील को समन करता है और सीधे 2 सिपाहियों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जान से मारे जाते हैं। और तभी 13X का कमांडर अपने सारे साथियों से कहता है कि जा करके इन सब के सब को जान से मार दो। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी काफ़ी तेज़ी से एक बंदा उन लोगों के बगल से गुजरता है और एक वॉरियर को जान से मार देता है। उस वॉरियर को इस तरीके से मरता हुआ देख के सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों के सामने लियो स्वॉर्ड अपनी बाहर निकाल करके खड़ा होता है। तभी ना फैमिली का कमांडर लियो को इस तरीके से देख के एकदम हैरान होता है। तभी 13X कमांडर अपने सारे बचे हुए 12 साथियों से कहता है कि जाकर के इन सबको जल्दी से ख़त्म कर दो। तभी लियो अपनी जगह पे शांति से खड़ा होता है और जैसे ही वो सारे के सारे वॉरियर लियो के करीब आते हैं, लियो अपने क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करता है और 12 क्लोन को बना देता है। और वो 12 क्लोन फ्यू इन सेकेंड में उन सारे के सारे 13X कमांडर्स को जान से मार देते हैं। और लियो के इस मूव को कोई भी जज नहीं कर पाता है और ना ही देख पाता है कि लियो ने कब कैसे इन लोगों को मारा है। और तभी लियो के 12 क्लोन उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और तभी लियो मुड़ता है और वो सारे के सारे 13X कमांडर जान से मारे जा चुके होते हैं। जिसे देख करके ना के फैमिली के सारे वॉरियर एकदम चौंक जाते हैं। कमांडर चुपचाप खड़े होकर के लियो को देखता है और अपनी स्वॉर्ड को रख के कहता है कि लियो उस स्काई लेवल के मंगरू के सामने खड़े थे, वो उससे डरे नहीं थे, बल्कि वो तो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो कब पलक झपकते उसे मार सके। हमने उन्हें पहचानने में गलती कर दी। यहाँ पे लियो के सारे मूव के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि कैसे लियो ने उन सबको मारा होगा। और तभी वो कमांडर कांपते हुए लियो की ओर देखता है और लियो वहाँ पे खड़ा होता है और लियो को देख करके यंग मास्टर काफ़ी तेज़ी से उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर तुम तो कमाल के हो, तुमने यहाँ पे पलक झपकते ही 13X टीम को ख़त्म कर दिया। आप पक्का दूसरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो फ्यू सेकंड में इन 13X को मार सकता था। जिसे सुनकर के कमांडर कहता है, अबे चुप हो जाए यंग मास्टर, तू क्या कर रहा है, तेरे सामने एक यूनिवर्स लेवल का बंदा है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो जल्दी से आकर के यंग मास्टर का मुंह दबा देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और लियो को तुरंत वो ग्रीट करके कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबकी जान उन 13X मेंबर्स से बचा ली और आपने उन लोगों को जान से मार दिया है, इसलिए हम लोग आपको रिवॉर्ड में देना चाहते हैं कुछ, आप जो भी चाहें हमसे ले सकते हैं। ये कह करके वो ढेर सारी स्पेस रिंग को लियो के सामने रख देता है और तभी लियो उन सारी की सारी स्पेस रिंग को देखने लगता है और तभी उसे वहाँ पे कुछ फैमिलियर सी फीलिंग आती है। और जब वो उसके और डीप में जाता है तो उसे नज़र आता है जियाओ क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को देख के लियो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो इसी के लिए आया था। तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लियो अपने हाथ में उस जियाओ क्रिस्टल को पकड़ता है और बताता है कि अगर इस एक क्रिस्टल को कोई भी इमॉर्टल कंज्यूम कर लेता है, जो कि करोड़ में एक इमॉर्टल ही हो सकता है, क्योंकि इस क्रिस्टल को कंज्यूम कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो सैकड़ों इमॉर्टल का लीडर बन जाता है। और अगर कोई इमॉर्टल इस जाओ क्रिस्टल के 3 क्रिस्टल को कंज्यूम करता है तो वो एक ब्लड वॉरियर के नाम से जाना जाएगा और वो एक लीजेंड बन जाएगा जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जाओ क्रिस्टल कितना ज़्यादा पावरफुल है। मुझे इसके ही डीएनए के बारे में पता करना है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है और मुझे इसे कंज्यूम करना है और अपने गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना है। ये कह करके लियो उस क्रिस्टल की ओर देखने लगता है और तभी लियो को आवाज़ आती है कि ब्रदर हम लोग बहुत जल्दी यांग सिटी में पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर के लियो तुरंत
यंग मास्टर की ओर देखने लगता है और वो मुस्कुराने लगता है। यंग मास्टर का ऐसा बिहेवियर देख करके बेचारा कमांडर फिर से उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उसे चुप रह करके बैठने के लिए बोल देता है कि भाई तू बैठ जा, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है, ऐसी गलती मत कर। तभी यंग मास्टर अपने उस बीस्ट के ऊपर फिर से बैठ जाता है और लियो चुपचाप बैठ करके अपने सफ़र का आनंद लेता है। और जैसे ही वो नज़रें उठाता है उसके सामने यांगांग सिटी होती है। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और किस सिटी से हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और ये मूवी आपको कैसी लग रही है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये भी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।